हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल अपडेट 636। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कारपेट्स का कलेक्शन, जिसे हम दरी, रग्स या धूरी भी कहते हैं। इसके कुछ बेसिक्स नाम्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका मीनिंग्स भी अलग अलग होता है। दोस्तों, हम अपने घर को एक अच्छा लुक देने के लिए, एक बेहतरीन कंफर्ट देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा घर ही वो पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, कंफर्ट फील होता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर का इंटीरियर ऐसा हो कि हम जैसे ही अपने घर में एंटर करें, हमें एक पॉजिटिव फीलिंग फील हो। हमारे इंटीरियर में कुछ आइटम्स तो फिक्स होते हैं, जैसे वॉल का कलर, वॉलपेपर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम समय समय पे चेंज करते रहते हैं। तो कारपेट्स या रग्स भी हमारे उसी कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। यह वैसे तो बहुत छोटा हिस्सा होता है, बट हमारे इंटीरियर में ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट लुक प्रोवाइड करवाता है। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में स्पेशली रग्स और कारपेट्स को ही कवर किया है। आई होप आपको ये कलेक्शन बहुत अच्छा लगेगा, और आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो मार्केट में कारपेट्स और रग्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ हमेशा अवेलेबल होता ही है, लेकिन हम चाहें तो अपने रूम साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। अगर हम रग्स को कस्टमाइज़ करवाते हैं तो कस्टमाइज़ कराने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि हमारे रूम साइज़ जितना भी है उसमें से हम चारों तरफ के कोनों में से 18 इंच हमें माइनस करके जो भी हमारा एरिया अवेलेबल होता है उसे हम कस्टमाइज़ करके रग का साइज़ ले सकते हैं। और हाँ, रग्स का साइज़ जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे यूज़ पर, कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि हम में से बहुत लोगों को आदत होगी नीचे फर्श पर लेटने की, या नीचे बैठ के खाना खाने की, या स्टडी करने की, या खेलने की। तो उसके लिए हमें रग्स का साइज़ जो है वो हमारे एरिया के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जो हमारे रूम में एरिया है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 18-18 इंच लेस करके आप रग्स का साइज़ ले सकते हैं। वहीं पे कुछ लोगों को आदत होती है कि हमें सिर्फ उसे एक कलेक्शन में ही रखना है। जैसे हम अगर सोफ़े में यूज़ करते हैं तो हमें सोफ़े पर बैठ कर खाना खाने की आदत होती है, या पढ़ने की आदत होती है, या खेलने की आदत होती है। तो उस कंडीशंस में हमें रग्स का साइज़ एक नॉर्मल साइज़ जो स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है उस साइज़ का हम ले सकते हैं। अगर हम रग्स का यूज़ सोफ़े के लिए करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रग्स है वो सोफ़े से लगभग 4 इंच अंदर की तरफ होना चाहिए। और हाँ, इनका साइज़ आपके सोफ़े पे भी डिपेंड करता है, कि जैसे अगर आपका सोफ़ा 2 सीटर है तो आप उसमें 3x5 का यूज़ कर सकते हैं रग्स, या अगर थोड़ा बल्की है लेकिन 2 सीटर ही है तो आप 4x6 का उसमें रग्स यूज़ कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान देना है कि आपके सोफ़े का जो फ्रंट लेग है वो आपके रग से लगभग 4 इंच अंदर की तरफ हो। ठीक इसी तरह आप 3 सीटर या एल शेप सोफ़ा के लिए भी आप रग का सिलेक्शन कर सकते हैं। रग्स का सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट यूज़ डाइनिंग रूम में होता है। डाइनिंग रूम में हमें जब रग्स का हम यूज़ करते हैं तो हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डाइनिंग टेबल है उससे लगभग 30 इंच बड़ा होना चाहिए हमारा रग, कि जब हम डाइनिंग टेबल की चेयर को आगे पीछे करें तो वो साउंड नहीं आए और हमारा फर्श पे कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। अच्छा, हम कुछ घरों की बात करें तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि डाइनिंग रूम और लिविंग रूम जो होता है वो दोनों एक ही होता है, मीन्स उनको अलग अलग सेपरेट नहीं किया जाता। तो ऐसी जगह पर रग्स का बहुत अच्छा यूज़ होता है। उन दोनों एरिया में हम अलग अलग रग्स का यूज़ करके उनका सेपरेशंस को ईजिली दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम रग्स का यूज़ अपने बेडरूम या जो अदर रूम होते हैं उनमें भी करते हैं। रग्स का यूज़ हम बेडरूम में बेड के साइड में रखने के लिए करते हैं एज ए डोरमेट। उससे ये क्या होता है कि बेडरूम को बहुत अच्छा और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करता है। रग्स का साइज़ डबल बेड के लिए अलग होता है और सिंगल बेड के लिए अलग होता है। डबल बेड के लिए 6 फीट बाय 9 फीट का जो रग्स होता है वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रग्स का कलर और डिज़ाइन हमें अपने बाकी इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जैसे कि हमारी दीवारों का कलर कैसा है, हमारा जो फर्श है उसका कलर कैसा है, हमारा कुशन्स, हमारे पिलो, हमारे जो सोफ़ा है उसका कलर कैसा है। हमें अपने फर्नीचर या वॉल कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरिएशन करके ही रग्स का सिलेक्शन करना चाहिए।
रग्स का सिलेक्शन हम अपनी सीज़न्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें गर्मियों में लिनन का जो मटेरियल होता है उसका रग्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे ही हमें सर्दियों में वूलन मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए और कॉटन का तो हम हर सीज़न में कर ही सकते हैं।